फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज में भूगोल के सेक्शन में करेंगे। ठीक है, इससे जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर बिहार स्पेशल किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल एग्जामों में बिहार से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ने से पहले बता दूँ कि ये सीरीज हमारे चैनल पर कंटिन्यू है और आप उसमें से वीडियो को देख सकते हैं जो सीरीज चैनल पर लाइव हो चुका है। इसका 2 वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, उसको आप जरूर विजिट करिए एक बार। उससे भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, टर्सरी चट्टान हिमालय के दक्षिणी में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है अरावली श्रेणी, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी या दक्कन श्रेणी। ठीक है, तो टर्सरी चट्टान जो है वो हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? अरावली है, मध्य है, शिवालिक है या दक्कन है? सही जवाब होगा शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिहार में टर्सरी श्रेणी में कैसी चट्टानें मिलती है? ऑप्शन है चूना पत्थर चट्टानें, बालू पत्थर, बोल्डर क्ले या बी और सी दोनों। सही जवाब होगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों सही होगा, क्योंकि जो टर्सरी श्रेणी की चट्टानें हैं उस टर्सरी श्रेणी क्या है उसमें बालू का पत्थर और बोल्डर क्ले दोनों मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थेतीस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण टर्सरी क्रम की चट्टानों में खाली स्थान मिलता है। क्या मिलता है? सोना चांदी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या बी और सी दोनों। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों। जो थेतीस सागर के अवसाद से निर्मित होने वाले टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कैसी चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन है टर्सरी चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, क्वाटनरी चट्टानें या ए बी सी तीनों। इसका सही जवाब होगा ए बी सी तीनों। देखिए, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में टर्सरी चट्टानें मिलती है, विंध्यन चट्टानें मिलती है, क्वाटनरी चट्टानें भी मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितने फीट है? ऑप्शन 162 फीट, 166, 169 या 173। तो इसका सही जवाब की बात की जाए तो बिहार के की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से ये है 173 फीट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है? इसे मीटर में पूछा है। 48, 53, 58 या 62। तो जो ऊंचाई है समुद्र तल से बिहार की मीटर में बात की जाए तो यह है 53 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। ठीक है, तो बिहार की बात की जा रही है, बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी ही है, ये ऊपर नीचे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की किस श्रेणी का विस्तार है? शिवालिक श्रेणी का, अरावली, सतपुड़ा या कैमूर? देखिए, पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर में है? 901, 913, 921 या 932? देखिए, जो शिवालिक श्रेणी का विस्तार है वो बिहार में है 932 किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? ठीक है, ऑप्शन है 50 से 125, 75 से 205, 80 से 250, 90 से 275। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 80 से 250 मीटर।
यही है शिवालिक श्रेणी का औसत ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, शिवालिक प्रदेश को कितने उपविभाग में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। देखिए, शिवालिक प्रदेश को, पर्वतीय प्रदेश को कितने उपविभागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 3 उपविभाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन है 50 से 125 मीटर, 75 से 205 मीटर, 80 से 250 मीटर या 90 से 275 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको स्किप करते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ से निम्न में से कौन शिवालिक श्रेणी के उप श्रेणी का अंग है? ठीक है, ऑप्शन है रामनगर दून, हरहा घाटी, सोमेश्वर श्रेणी या ABC तीनों। इसका सही जवाब होगा ABC तीनों। ये तीनों ही जो है शिवालिक श्रेणी की उप श्रेणी का अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी की दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और खाली स्थान किलोमीटर चौड़ी है। कितने किलोमीटर चौड़ी है? ठीक है, ऑप्शन से देखा जाए 8, 10, 12 या 15। देखिए, तो ये जो पहाड़ी है ये 8 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, 32 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रामनगर दून की ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन है 230 मीटर, 236 मीटर, 242 मीटर या 245 मीटर। देखिए, रामनगर दून जो है, या रामनगर घाटी कहिए, ठीक है, दून को ही घाटी कहा जाता है, इसकी जो ऊंचाई है ये है 242 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हरहा घाटी की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 18, 21, 24 या 27। बात की जाए हरहा घाटी की लंबाई की, तो ये लंबा है 21 किलोमीटर लंबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हरहा घाटी का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है? ऑप्शन 180, 195, 205 या 214। देखिए, हरहा घाटी कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है वर्ग किलोमीटर में, तो यह है 214 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? ऑप्शन है 642, 703, 718 या 784। देखिए, बात की जा रही है सोमेश्वर श्रेणी के कुल क्षेत्रफल का, तो यह है लगभग 784 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार को किससे अलग करता है? ऑप्शन है नेपाल, थाईलैंड, भूटान या चीन। देखिए, बात की जा रही है बिहार को किससे अलग करता है, तो ये अलग करता है नेपाल से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस नहर से भिखना ठोरी दर्रा तक फैली सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है? किस नहर से है? ठीक है, त्रिवेणी, गंगा, सोन या गंडक। तो बात की जा रही है नहर की, तो यहाँ पर नहर का नाम एक ही है, वो है त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी में निम्न में से किस दर्रे का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, मखात दर्रा या ABC तीनों। देखिए, बात की जा रही है सोमेश्वर श्रेणी से किस दर्रे का निर्माण हुआ है, तो वह है सोमेश्वर दर्रा का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी खाली स्थान किला स्थित है। कौन सा किला स्थित है जो बिहार की सर्वोच्च चोटी है? मंगला, सोमेश्वर, भिखना, हरहा। तो सही जवाब होगा सोमेश्वर किला, ये जो है बिहार की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल,
सोमेश्वर किले की ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन है 689, 703, 783 या 880। तो सही जवाब होगा इसका 880 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिहार के तराई प्रदेश गंगा के खालिस्तान भाग एवं शिवालिक श्रेणी के समानांतर दक्षिण भाग में पाया जाता है। ठीक है, गंगा प्रदेश किस भाग में पाया जाता है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? ठीक है, देखिए बात की जा रही बिहार के तराई प्रदेश गंगा के किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तर भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, तराई प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तरी पूर्वी या ए और सी दोनों? सही जवाब होगा ए और सी दोनों। तराई प्रदेश जो है राज्य के उत्तर पश्चिम में भी है और उत्तर पूर्व में भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। ये जो थे बिहार स्पेशल प्रश्न जो थे आपके एग्जाम के लिए, किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, खास करके बिहार ज्योग्राफी से प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो उम्मीद है वीडियो को अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ अच्छा आउटपुट ले पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।